हाना का सूटकेस। बच्चों नमस्कार, मैं थैलेश शाहू आपके इस कालांश में पुनः एक बार उपस्थित हुआ हूँ। हम द्वितीय विश्व युद्ध में नाजीवाद की उस घटनाओं को याद कर रहे थे बच्चों, जहाँ पर हिटलर ने कैसे कैसे आतंक का वातावरण निर्मित कर दिया और बेकसूर बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और यहूदी अरब के लोगों को कैसी कैसी यातनाएं दी गई। बच्चों, ये हाना का सूटकेस एक ऐसी छोटी सी कहानी है जो आपको रुला देगा, आपकी आंखों में आंसू भर देगा। ऐसा एक दर्दीला इस सूटकेस की कहानी है, हाना का सूटकेस। आइए हम जानने का प्रयास करें कि आखिर ये हाना का सूटकेस क्या कहता है। प्रिय बच्चों, मैंने बताया कि यहूदियों को दोषी मान करके हिटलर ने पूरे यहूदी अरब के लोगों को बड़े बड़े गोदामों में भर दिया, निःवस्त्र नंगे करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया, विषैली गैसों में उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया, उसे भूखे प्यासे नंगे लूचे की ऐसी यातनाएं दी जो आज विश्व इतिहास उस क्रूरता को आज भी याद करके सिहर उठता है कि कोई आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है। हाना का सूटकेस एक ऐसी घटना को दिखा रहा है। जापान में एक होलोकास्ट संग्रहालय बनाया गया बच्चों, ताकि वहाँ के लोगों को इसके बारे में पता हो कि आखिर ये होलोकास्ट, मैंने पिछले कालखंड में आपको वीडियो में बताया था बच्चों, होलोकास्ट क्या है, नरसंहार की चरम सीमा, उसमें मैंने बताया था। इसमें प्रदर्शित करने के लिए ऑश्विट्ज यातना शिविर से कुछ सामग्री आई थी, जिसमें से एक सूटकेस शव को आकर्षित कर रही थी। यह उन सूटकेसों में भी था जिनमें विषैली गैसें, कमरों में मारे गए लोगों के सामान थे, जिसे विषैली गैसों से मार दिया गया, उनके सामान थे, जिसको संग्रहालय में रखा गया। कहाँ के? जापान के। सूटकेस पर लिखा था हाना ब्रेडी, जन्म 1931, अनाथ। ध्यान दीजिएगा, हाना ब्रेडी, जन्म 1931, अनाथ। यानी इस अनाथ बच्ची को उसके 13वें साल में मार दिया गया था। एक छोटी बच्ची थी 13 साल की, जिसका नाम था हाना, और उसे 13 साल की आयु में मार दिया गया था। इस पर जापानी बच्चों में बहुत सारे सवाल थे कि वह कौन थी, कहाँ की रहने वाली थी, वह क्यों अनाथ हुई, उसको क्यों मारा गया, उसके माता पिता कौन थे, आखिर वो कहाँ गए, आदि अनेक प्रश्न थे। पर संग्रहालय की निर्देशिका के पास उनके उत्तर नहीं थे। तो उन्होंने हाना के बारे में पता करने का प्रयास किया, कोशिश की कि आखिर वाकई ये हाना कौन थी, ये सूटकेस कहाँ से आया। कई वर्षों के बाद आखिर में पता चला कि हाना का एक बड़ा भाई कनाडा देश में जीवित है। उसने एक पत्र में हाना की कहानी बताई। हाना का परिवार चेक रिपब्लिक के नोवे मेस्टो शहर का रहने वाला था। ये लोग यहूदी थे। जब 1939 में नाजियों का कब्जा हुआ तो यहूदियों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, उन पर संकटों का बादल मंडराने लगे। नाजियों ने यहूदियों पर स्कूल, सिनेमा, पार्क आदि में आने जाने पर रोक लगा दी। घर से निकलना, उसे ऐसा व्यवहार किया गया जैसे लोग दोषी हैं विश्व में, इन्हीं लोगों के कारण विश्व में हालात बने हैं, ऐसा उसे घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। जहां मिले उसे वहीं मार दिया गया। घर से बाहर निकलते समय यहूदियों को एक पहचान निशान पहनना पड़ता था कि ये लोग यहूदी अरब के हैं, मतलब उसको परिचय पत्र दिया जाता था कि ये लोग यहूदी हैं। धीरे धीरे उन्हें नाजी यात्रा शिविरों में ले जाने लगे। बच्चों, एक दिन की बात है कि हाना की माँ को भी उसी यातना शिविर में, जहां प्रताड़ित किया जाता है, सजा दी जाती है, मौत दिया जाता है, तड़पाया जाता है, उस यात्रा शिविर में हाना की माँ को भी ले जाया गया और ठीक उसके दूसरे दिन उसके पिता को भी ले जाया गया। तब हाना 11 साल की एक छोटी बच्ची थी। उसके जन्मदिन पर भी उन्हें माता पिता से मिलने का मौका नहीं मिला, परंतु उसके जन्मदिन पर उसकी माता जी ने शिविर से उसे एक तोहफा भेजा था, जो उनसे मिली आखिरी खबर थी।
भाई और बहन अब अकेले थे। 14 मई 1942 को उन दोनों को एक यात्रा शिविर भेजा गया। अब भाई बहन को भी यात्रा शिविर में भेज दिया गया और यहाँ जहाँ ये दोनों भाई बहन क्या किए, 2 साल तक रहे, मगर तब तक देखते हैं उनके माता पिता को यात्रा शिविर में मार दिया गया। 23 अक्टूबर 1944 को हाना को ऑस्विट्ज भेज दिया गया, जहां उसे गैस से मार दिया गया। बताओ, एक 13 साल की बच्ची को भी कैसी उस हिटलर की तानाशाही, निरंकुशता, क्रूरता का शिकार होना पड़ा। और गैस, जहां पर बड़ा बड़ा गोदाम बनाया गया था, जहां गैसों से तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया, और हाना गैस से तड़प तड़प कर सांस दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। भाई गुलामी कर रहा था, भाई को क्यों नहीं मारा गया? तो उससे काम लिया जा रहा था, वो गुलामी उससे करवा रहे थे। इस बीच नाजियों का राज खत्म हो गया, नाजियों का शासन था वो समाप्त हुआ। उसे अपनी बुआ के माध्यम से पता चला कि उसके माता पिता और बहन मार दिए गए हैं, जहां पर उसे नाना प्रकार से प्रताड़ित करके मौत के घाट उतार दिया गया है। इस बात से हाना के भाई को बहुत तकलीफ हुई कि मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहन जो एक छोटी बच्ची थी, उसे भी मार दिया गया। भाई ने लिखा, मेरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई। बच्चों, बहुत भावुक करने वाला ये पत्र है। भाई ने लिखा, मेरी दुनिया उसी पल खत्म हो गई, मैं आज भी हाना के उन नन्हे हाथों को महसूस करता हूँ। कल्पना करिए बच्चों, भाई बहन का आपसी प्रेम रहे और उस बहन को इस तरह से तड़प करके तड़पा तड़पा कर मार दिया जाए। भाई के मन में, भाई के कलेजे में कितनी तकलीफ हुई होगी, ये उसका भाई महसूस कर रहा है। मैं आज भी हाना के उन नन्हे हाथों को महसूस करता हूँ, मैं उसे बचा नहीं सका। मुझे इस बात का आज भी बहुत दुख है कि मैं अपनी बहन हाना को बचा नहीं सका। बच्चों, ये रुला देने वाली, बड़ी पीड़ादायी जो घटना है, कहाँ से पता चला? हाना की सूटकेस से। हाना की सूटकेस पता चला, तब उसके भाई को पता चला और एक निर्देशिका को ये समझ में आया कि आखिर हिटलर ने कैसा तानाशाही शासन स्थापित करके हाना, उसके माता पिता को मार डाला, और भाई आज अपनी बहन और माता पिता की इस क्रूरतापूर्ण हत्या से आहत, निराश, दुखी, हर पल पल मर रहा है। ये है हाना का सूटकेस, जो हिटलर की दास्ता, क्रूरता की दास्ता को व्यक्त करता है। बच्चों, आज के कालखंड में इतना ही। धन्यवाद।